सो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके फिर से हाजिर हूँ मैं। ये टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में जो सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता है जो टॉपिक, डैट इज़ हॉन्ट, इट मीन्स जब सबसे ज़्यादा जो आता है डैट इज़ पीएच कैलकुलेशन। और जब हम लोग सिंगल सब्सटेंस का पीएच कैलकुलेशन करते हैं उसमें एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट है, स्टूडेंट को जनरली डिफ़िकल्ट जाता है, उस चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। हम लोग वीक एसिड के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, पॉलीप्रोटिक, देखो सिंगल सोल्यूशन का ऐसे निकालना बहुत इजी होता है जब पॉलीप्रोटिक नहीं हो, मतलब मोनोप्रोटिक हो तो बहुत इजी होता है। तो पॉलीप्रोटिक मतलब देखिए, पॉलीप्रोटिक जो अपने सिलेबस के हिसाब से है, सो दो डाईप्रोटिक जनरली अपने को पढ़ना होता है। तो कैसे होता है पॉलीप्रोटिक, देखिए H2A। ओके, H2A ये डाईप्रोटिक होता है। देखिए ये क्या है, दिस इज वीक डाई प्रोटिक एसिड। मैंने ये अज्यूम किया है, आपको बताता मैं इसको डाईप्रोटिक एसिड बोला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल H2C2O4, इसका कभी निकालने आया, या H2CO3, या तो H2S। तो ये आपके सिलेबस में है, तो इसका जब पीएच कैलकुलेशन करना होता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। जैसे अगर मान लीजिए एसिड H2OA है, H2A, तो अगर ये डिसोसिएट हुआ फॉर एग्जांपल, तो ये किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस एंड HA माइनस, और इसका जो आएगा इसको आप बोल लीजिए दिस इज कॉल्ड एज Ka1, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसी तरह से ये फिर से डिसोसिएट हो सकता है, Ha माइनस कैन गो टू H प्लस प्लस A माइनस 2, ये जाएगा, दिस विल बी कॉल एज Ka2, इसको बोलेंगे हम लोग, Ka2 बोलेंगे। ओके, तो ये चीज़ हम लोग ने देखा। तो यहाँ पे दो, दिस इज कॉल एज फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको बोला जाता है फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल एज सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब जनरली क्या होगा, आप हमेशा ध्यान रखना कि Ka1 विल बी ग्रेटर देन, ये तो डायरेक्ट आपको याद ही रखना है। इसका लॉजिक क्या है कि Ka1 Ka2 से बड़ा होगा, मतलब पहला H प्लस काफ़ी फास्ट निकलेगा, दूसरा H प्लस निकालने के लिए अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, देखिए लॉजिक क्या बोलता है इसमें, जब आपने एक H प्लस निकाल लिया तो दूसरा H प्लस जब निकालोगे निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से निकालोगे, एंड दैट विल बी डिफिकल्ट। दैट्स वाई जो भी सक्सेसिव के वैल्यू होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन बोला मैंने कैसे। अब पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पे हम लोग देखते हैं कि पीएच कैसे, ऐसे केस में पीएच कैलकुलेशन कैसे होगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, मैं आपको एकदम डिटेल प्रोसेस समझाता। पहले प्रोसेस समझिए, अगर डिफ़िकल्ट आता है तो जब तक आपको प्रोसेस नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो। देखिए तो फिर से मैं यही करता हूँ, देखिए H2A अगर है, ये डिसोसिएट होके किस में जाएगा, H प्लस एंड HA माइनस में जाएगा। एक तो ये लिख लीजिए, और इसी के सामने मैं दूसरा भी लिख लेता हूँ, HA अगर माइनस डिसोसिएट हुआ तो किस में जाएगा, H प्लस एंड A माइनस 2 में जाएगा। ओके, तो मान लीजिए T इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम जब आप बात करो तो इसको मान लीजिए C माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए T इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये स्टार्ट किससे करेगा, x से स्टार्ट करेगा, ये जो होगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये अगर आप करोगे तो देखिए ये C माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर करोगे तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, अगर x से स्टार्ट करता है, ये उस समय कुछ भी नहीं है अपने पास, x से अगर स्टार्ट करता तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, दूसरा ay और ay हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से मैं अगर आपको बोलूँ कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। HA कॉन्सेंट्रेशन क्या है,
एच ए कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ये बहुत सिंपल लॉजिक में बताया कि पहले ये होगा उसके बाद ये होगा, ध्यान रखना, और इस तरह से हम लोग जाएंगे। अब दोनों केस में हम लोग यूज़ करेंगे जो वैल्यू दिया हो रहेगा KA1 और KA2। तो KA1 अगर मैं निकालूँ तो KA1 क्या हो जाएगा, दिस इज H प्लस। अब ये H प्लस टोटल ही लेना पड़ेगा क्योंकि अपने को मीडियम में करना है, और HA भी टोटल, ओके, अपॉन H2A। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू को अगर कीजिएगा तो H प्लस कितना आया है, x प्लस वाई, दिस इज x माइनस वाई, और अपॉन C माइनस एक्स, ये आ गया। उसी तरह से KA2 अगर मैंने किया तो KA2 अगेन क्या हो जाएगा, दैट इज H टोटल, A टोटल ले लीजिए, इंटू A माइनस अपॉन क्या हो जाएगा ये H A माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन x। अब इसको आगे सॉल्व करके देखिए, c नोन होगा, x एंड y दो अननोन है, सॉल्व करके आप x एंड y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर h प्लस मतलब x प्लस y हो जाएगा, उस तरह से आप pH निकाल लोगे। बट आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एक क्वाड्रेटिक बनेगा और क्वाड्रेटिक में फिर रूट्स निकालना पड़ेगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो जनरली इस फॉर्म में सॉल्व करना नहीं आएगा आपको। आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म मैंने बताया कि अगर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। बट आता किस फॉर्म में है, तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन करना होता है जनरली, क्योंकि ये वीक एसिड के लिए है। तो अजम्पशन जब हम लोग करेंगे, देखिए कितना सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। तो पहला अजम्पशन कर रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से, अजम्पशन 1 अगर मैंने किया तो अजम्पशन 1 क्या होगा, देखिए, बिकॉज उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन KA1 एंड KA2, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, जनरली 10⁻⁻² से भी ज़्यादा डिफरेंस, और यू कैन से KA1 ग्रेटर देन KA2। तो देखो इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या होता है कि दूसरा वाला पार्ट को आप, ये जो दूसरा इक्वेशन है उसको मान सकते हो कि डिसोसिएट ही नहीं हुआ, और अगर डिसोसिएट ही नहीं हुआ देन हम लोग क्या कर सकते हैं, देन वी कैन neglect y with respect to x। मतलब ये आप समझिए क्या मीनिंग है कि अगर मान लीजिए मैं बोला हूँ कि दूसरा हुआ ही नहीं, तो ये आप बोल सकते हो कि y काफ़ी कम होगा, बिकॉज ये दूसरा डिसोसिएशन काफ़ी कम हो रहा है। तो ये जो y है x के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा वैल्यू आएगा, x के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा वैल्यू आएगा। तो बिकॉज हम लोग ये क्या कंसीडर कर रहे हैं कि दूसरा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है काफ़ी स्लो है और काफ़ी कम है, मतलब दूसरा जो रिएक्शन है हुआ ही नहीं, और दूसरा रिएक्शन नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, y की वैल्यू काफ़ी छोटा होगी। और अगर y की वैल्यू काफ़ी छोटा होगी तो ऊपर वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर y छोटा हुआ तो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर y की वैल्यू छोटा हुई तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैंने इक्वेशन 1 को दिया, y की वैल्यू छोटा हुई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, KA1 विल बी इक्वल्स टू x इंटू x, बिकॉज y को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ मैं, अपॉन C माइनस एक्स। और ये क्या आ जाएगा फाइनली, इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो KA1 इक्वल्स टू x² अपॉन C माइनस एक्स। तो ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, यहाँ से आप C का वैल्यू पुट करके x के लिए इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अब फ्रॉम इक्वेशन 2
टू, दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग। तो दूसरे इक्वेशन में अगर KA2 है, देखो KA2 दिया हुआ है, KA2 है, अगर इसको करोगे x को y को नेग्लेक्ट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या आ जाएगा, पहला ऊपर क्या आ जाएगा, x इंटू वाई अपॉन x। ओके, तो यहाँ से KA2 क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू डायरेक्टली y, और आपके लिए KA2 y का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई निकाल सकते हो, h प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, वहाँ से आप pH निकाल लेना। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल होता है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो y देखिए क्या है, यहाँ पे y अगर निकल गया तो आपका A-2 भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसी में एक और अजम्पशन यूज करेंगे हम लोग, अजम्पशन नंबर 2। देखिए, वो भी बता दूंगा क्या अजम्पशन है। अजम्पशन 2 मान लीजिए, ये क्या अजम्पशन बोल रहा है कि x इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू c, मतलब काफ़ी वीक होगा, ये जनरली वीक एसिड के लिए होता है। तो क्या है, x इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में। ओके, सी मतलब जो डिकम्पोज हुआ वो काफ़ी कम है। अगर ये नेग्लिजिबल है तो क्या हो जाएगा, देखिए फाइनली, तो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन, ये जो बना था आपका ए फ्रॉम इक्वेशन, इसको 2 मानता हूँ, इसको 3 मानता, सॉरी ये तो 1 है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 माना, तो ये तो 2 सही है। ओके, तो अगर इक्वेशन 3 यूज़ करूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर मैंने थर्ड 3 इक्वेशन यूज़ किया, तो अगर नेग्लेक्ट किया मैंने x विथ रिस्पेक्ट टू c, तो क्या हो जाएगा, KA1 विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन c, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, KA1 इंटू सी। आप ध्यान रखिए, ये जो वैल्यू होती है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आता है, और H प्लस ये अगर वीक एसिड के लिए देखोगे तो क्या था, रूट अंडर K इंटू सी होता है ना, वही आया। तो याद रखना भी अपने लिए बहुत इजी है, X का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, जब आप बोलोगे काफ़ी नेग्लिजिबल है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये तो हो गया थ्योरी। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लो गलती से आप फॉर्मूला भूल गए, तो कैसे आपको याद दिला आएगा फॉर्मूला जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर H2A एक्वस, ओके, गिवन है KA1 इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एंड KA2 इक्वल्स टू 10⁻⁻9। ओके, तो ये मैं सबसे पहले आपको करता हूँ, मान लो अपने को कुछ भी याद नहीं है, फॉर्मूला और याद नहीं है, बट डायरेक्ट कैसे इसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट करेंगे, अगर फिर मैं बताऊँगा फॉर्मूला से डायरेक्ट कैसे करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है मान लीजिए, तो क्या करेंगे, H2O डिसोसिएट हुआ H प्लस एंड HA माइनस में, और HA माइनस जो डिसोसिएट होगा किसमें, H प्लस एंड A-2 में डिसोसिएट होगा। ओके, तो आप अगर इसको C मान रहे हो, फाइनली इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा, C माइनस एक्स आ जाता है ये, और ये भी कितना आ जाता है, अगर इसका यहाँ से x आता है, और इसको भी क्या कंसीडर करते हैं आप, x कंसीडर करते, और फाइनली इसको क्या मानते हैं आप कि ये फाइनली डिकम्पोज होके x माइनस वाई चला गया होगा, और ये कितना बना होगा, y बना होगा, और ये y बना होगा। ये चीज़ आपको तो आना चाहिए। ओके, अब इसके बाद देखिए कि अगर मैं KA1 लिखूँ, KA1 अगर मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज x। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि दूसरा डिसोसिएशन काफ़ी कम हुआ होगा। अगर दूसरा डिसोसिएशन कम हुआ होगा तो जो आप लिख रहे हो x प्लस वाई इंटू HA कितना होगा, x माइनस वाई अपॉन
सी माइनस एक्स जो लिख रहे हो आप देखिए। तो अगर डिसोसिएशन काफ़ी कम हुआ है तो आप क्या करोगे कि y बोलोगे वेरी वेरी लेस देन x, और इस केस में क्या कर दोगे के ए वन आप लिख लेना, के ए वन क्या हो जाएगा, ऊपर से x आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा और नीचे से क्या आ जाएगा सी माइनस। और देखो वीक एसिड है 10 टू द पावर -6 है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि x इज़ वेरी वेरी लेस देन c, और यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा के ए वन क्या आ जाएगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन सी, और यही x की वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली के ए वन इंटू सी, और x की वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना है देखिए के ए वन कितना दे रखा है 10 टू द पावर -6 दे रखा है, और c की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, तो ये करोगे तो 10 टू द पावर -4 आ जाएगा। तो x की अब y को मैंने पहले ही नेगलेक्ट कर दिया है, बट y अगर निकालोगे भी तो ये रूल से क्या y के लिए मैंने क्या बोला y इक्वल्स टू के ए टू होता है, और दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 10 टू द पावर -9। अब देखिए ये दोनों को आप कंपेयर कीजिए, ये दोनों तो काफ़ी डिफरेंस है। तो फाइनली H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आप क्या बोलोगे 10 टू द पावर -4, और अगर 10 टू द पावर -4 आएगा तो pH कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इफ HBr is added in solution, HBr is added in solution and pH of resultant solution जो है, pH of resultant solution जो हो गया कितना हो गया देखिए is 3, then calculate concentration of A-2, A-2 का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कहाँ से है कॉमन आयन इफेक्ट, उसको भी थोड़ा मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब होता है जो आयन कॉमन है वो आएगा स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से, जो आयन कॉमन है वो आएगा कहाँ से स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आएगा। तो H2 अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, H2A था, इसको आप डिसोसिएट किए तो किस में डिसोसिएट हुआ H प्लस, एंड दिस इज 2A माइनस में डिसोसिएट हुआ। ओके इसमें डिसोसिएट हुआ। अब A-2 का कॉन्सेंट्रेशन अब एक मिनट, हाँ A-1 ही है, H2A दैट इज 2H प्लस होगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं, A-2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना। ओके तो अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन का Ka लिखूँ, Ka क्या हो जाएगा H प्लस का होल स्क्वायर अपॉन इंटू A-2 का ओके अपॉन H2A होगा। अब देखिए H प्लस का दो कंट्रीब्यूशन है, एक तो H प्लस आ रहा है वीक एसिड से, यहाँ से आ रहा है 0.01 मोलर H2O से ही आ रहा है, और दूसरा आ रहा है HBr से। आप किस कॉमन आयन इफेक्ट अगर लगाते हो तो H प्लस कहाँ से लेना होगा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी इक्वल्स टू HBr का कॉन्सेंट्रेशन। ये मैंने कहाँ से लिख दिया कॉमन आयन इफेक्ट, आयन इफेक्ट। और H2O बिकॉज आपने देखिए इसमें पहले से ही डिसोसिएशन इसका कम था, और उसमें और आपने H प्लस डाल दिया, H प्लस डालने से क्या होगा ये और बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, आप बोलोगे H2A डिसोसिएट ही नहीं हुआ, तो H2A का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा डायरेक्टली आप बोल सकते हो दैट इज C-X होना चाहिए था, बट दैट इज इक्वल्स टू C, बिकॉज पहले से ही कम डिसोसिएशन है और ऊपर से आपने कॉमन आयन डाल दिया। कॉमन आयन डालने से ली चैटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो चीज़ डालोगे रिएक्शन उसको कम करेगा, तो अगर H प्लस डालूंगा मैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, मतलब और कम डिसोसिएट होगा। तो ये फाइनली लिख दिया। तो अब Ka कैसे निकालेंगे, तो आपको अगर याद हो कि अगर मैं ये दोनों रिएक्शन को ऐड करूँ, किधर गया मैं, हाँ एक मिनट जस्ट से मिनट, हाँ ये दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करूँगा मैं, ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे ही ऐड करके बता देता हूँ मैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए मुझे Ka निकालना है, तो H2A विल बी इक्वल्स टू H प्लस HA माइनस आपने बोला है, उसी तरह से HA माइनस
जो है किस में जा रहा है, h प्लस एन a माइनस टू में जा रहा है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एक KA1 है और एक KA2 है। जैसे ही ऐड कीजिएगा तो ये कट जाएगा और H2A क्या हो जाएगा, देखिए जो फाइनल रिएक्शन मैंने लिखा है वही हो जाएगा A-2। और इसको क्या, अगर दो रिएक्शन को ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो बस अब फाइनली सब कुछ आ चुका है, Ka का वैल्यू आ चुका है। तो Ka का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो Ka1 इंटू K2, Ka1 10⁻⁻6 है और 10⁻⁻9 है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻9 विल बी इक्वल्स टू h प्लस का होल स्क्वायर। h प्लस कितना है, देखो आपने इफ़ HBr इज एडेड तो 10⁻3 है। h प्लस अगर देखोगे pH कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर इंटू A-2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2A आपको मैंने पहले ही क्या बोला, ये डिसोसिएट नहीं हुआ है। अगर ये डिसोसिएट नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻15 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, ये 10⁻⁻6 आ जाएगा इंटू A-2 का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप A-2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो तो कितना हो जाएगा, दिस इज 10⁻11 17। ओके, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये पूरा हो जाएगा आपका। जेईई एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, एडवांस में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो आप अगर थ्योरी समझ में आ गई होगी तो एक और क्वेश्चन करते हैं। NCERT का क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए इफ K1 एंड K2 फॉर डिसोसिएशन ऑफ, और NCERT में दिया हुआ है इसलिए एडवांस में आने के चांसेस अच्छा खासा है। आपको डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन ना पूछ के डायरेक्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। एंड 1 इंटू 10⁻⁻5 कैलकुलेट सल्फाइड आयन concentration, okay, in 0.1 molar H2S solution। चलिए पूरा प्रोसेस आपको, तो अगर आंसर निकालना है मुझे तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा 10⁻⁻5, क्योंकि आपको पता है x की जो वैल्यू होती है Ka2 होती है डायरेक्ट, बट आपको अगेन प्रोसेस से समझाता है। आंसर तो डायरेक्टली मैं बोल दूंगा S-2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, डैट इज इक्वल टू Ka2, और Ka2 यहाँ पे K2 है, डैट इज 10⁻⁻5। बट ठीक है, आपको एक बार लास्ट फिर से दिखाता मैं कैसे पूरा प्रोसेस यूज़ करेंगे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, कि कहीं अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया डिफ़िकल्ट तो आप कर सके उसको। ओके, तो HS-2 अब ये कितना है, आपने 0.1 लिया है, ये 0 मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा 0.1 - x हो जाएगा, Ax हो जाएगा, Ax हो जाएगा। उसी तरह से जब HS को डिसोसिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, S-2 आ जाएगा। तो ये अगर आप कितना x माने तो मान लीजिए कि x माइनस वाई होगा इक्विलिब्रियम पे, x माइनस वाई, तो ये y हो जाएगा, Ay हो जाएगा। चलिए मैं पहले डायरेक्टली आपको आंसर निकाल के बता देता, या आप ऐसे कर सकते हो। ये क्या है, K1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x, H प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस अगर बात करो तो x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई अपॉन 0.1 - x, पूरा बता रहा हूँ मैं। ओके, उसी तरह से K2 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, देखिए K2 आ जाएगा S-2 डैट इज वाई, H प्लस एक्स प्लस वाई है, पूरा लेना पड़ता है अपने को, अपॉन x-2। ओके, तो अब यहाँ से डायरेक्टली मुझे बिकॉज सल्फाइड पूछा गया, मतलब y निकालना, अपने को y निकालना है, तो y निकालना है तो अगेन वही अपना एजम्पशन लेना पड़ेगा। वीक एसिड है इसलिए x y के रिस्पेक्ट में y क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन x। अगर ये हो गया तो K2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K2 इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ से x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू K2, और डायरेक्टली बोलोगे K2 इक्वल्स टू 10⁻⁻5।
इस तरह से आपको निकालना, कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ से पीएच भी निकालना होता तो पीएच निकालने के लिए एक्स निकाल लेते हम लोग इसी तरह से, इस वाले इक्वेशन से। एक्स कैसे आता, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको भी फिर से नेगलेक्ट करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √k1 इंटू सी और वहाँ से एच प्लस। तो इस तरह से अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब अगर एडवांस लेवल पे कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। एक अगर नहीं समझ में आए, एक दो बार और देखिए वीडियो को और फिर से ट्राई कीजिए, समझने का हो जाएगा। ओके, और इस पे मैं क्वेश्चन भी पोस्ट करूँगा गूगल क्लासरूम पे, आप इसको वहाँ से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।